नाज़रीन व सामीन, ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो हमेशा घर से निकलता तो अपनी बीवी से कहता, अगर मुझे कोई मुश्किल पेश आए या मैं देर से आऊं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। बीवी ने हैरत से पूछा, ये नंबर किसका है? शौहर ने जवाब दिया, ये मेरे भाई का नंबर है। बीवी को ताज्जुब हुआ क्योंकि वो जानती थी कि इसके शौहर के कोई भाई नहीं थे। फिर भी वो खामोश हो गई और बात आई गई हो गई। एक दिन शौहर घर से निकला और पूरे एक हफ्ते तक वापस ना आया, जो उसकी आदत नहीं थी। घर में खाने पीने का सारा सामान ख़त्म होने लगा और बीवी की हालत ख़राब होने लगी। बच्चों का भूख से के मारे रोना सुनकर बीवी बहुत परेशान हुई। वो शौहर से रब्ता करने की कोशिश करती रही मगर उसका फ़ोन बंद था। जब हालात मज़ीद बिगड़ने लगे तब बीवी को अपने शौहर की हिदायत याद आई कि अगर कोई ज़रूरत पेश आए तो इस नंबर पर कॉल करें। बेचैनी के आलम में उसने नंबर पर कॉल की। कॉल का जवाब देने वाले शख्स ने कहा, जी कौन बात कर रहा है? बीवी ने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं और मेरे शौहर खालिद ने कहा था कि अगर कुछ हो तो आपको कॉल करूं। मैं जानती हूं कि उसके कोई भाई नहीं है मगर फिर भी उसने कहा था कि आपसे रब्ता करें। उस आदमी ने कहा, फ़ोन बंद कर दें, मैं फ़ौरन पहुंच रहा हूं। कुछ देर बाद वो आदमी खाने पीने का सामान और पैसों का लिफाफा लेकर उनके घर आया। उसने सब कुछ दरवाजे पर छोड़ा और चुपचाप वापस चला गया। बीवी ने वो सामान उठा लिया और आंखों में आंसू भर आए। उसके बाद वो शख्स अपने दोस्त की तलाश में निकल गया। 2 दिन बाद उसे पता चला कि उसका दोस्त एक हादसे के बाद शहर के एक अस्पताल में की मुर्दा खाने में मौजूद है। एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी और ड्राइवर फरार हो गया था। वो दोस्त अपने मरहूम दोस्त के जस्ते खाकी को उसके अहले खाना के पास ले आया और बाद में उसने अपने दोस्त के बच्चों और बीवी की किफ़ालत का जिम्मा उठा लिया। उसने उनकी ज़रूरियात को पूरा किया और उनके बच्चों को पढ़ा लिखा कर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। बीवी को कभी यकीन नहीं आया कि उसका शौहर दोस्त उनका बोझ इस वफादारी के साथ उठाएगा और उनकी मदद करेगा। वो दोस्त वाकई एक अजीम इंसान और आला किरदार का मालिक था। ये कहानी हमें सच्ची दोस्ती और इंसानियत की अहमियत सिखाती है। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे मुखलिस दोस्ती अता फरमाए। एक दिन एक शख्स मोहल्ले में बावर्ची के पास बैठा था। दिल बहुत बेचैन था। उस शख्स ने बावर्ची से सवाल किया, यार मैं नमाजें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, कोई बुरा काम नहीं करता, फिर भी तंग दस्ती रहती है, रब के यहाँ बात नहीं बनती। बावर्ची कहने लगा, बावर्ची ज़रा हंडिया पका लें फिर इस पर बात करते हैं। ये कहकर बावर्ची ने हंडिया चूल्हे पर रखी, प्याज डाला, लहसुन डाला, टमाटर, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ डालकर उस शख्स के पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। बातें करते करते अचानक उस शख्स की नज़र चूल्हे पर पड़ी। देखा बावर्ची आग जलाना भूल गया। उस शख्स ने उसकी तवज्जो दिलाई तो कहने लगा, बाबूजी हंडिया में सब कुछ तो डाल दिया, पक जाएगी। उस शख्स ने कहा, आग नहीं जलाई तो हंडिया कैसे पक जाएगी? जवाब में कहने लगा, बाबूजी जिस तरह हंडिया में सब कुछ मौजूद होने के बावजूद आग लगाए बगैर हंडिया नहीं पक सकती, बिल्कुल इसी तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, खैरात करने से उस वक़्त तक कुछ हासिल नहीं होगा जब तक अपने वजूद को तकवा और परहेजगारी की आग पर नहीं चढ़ाओगे, और ये आग आपके ज़मीर और किरदार ने लगानी है। गुस्सा, गीबत, हर्ष, मुनाफ़क़त, हवस और बुग़्ज़ से जान छुड़ाओ। अपनी ज़ात को मखलूक की खिदमत का तड़का लगाओ, तब जाकर वजूद की हंडिया पकेगी, फिर बात बनेगी, फिर अल्लाह से राब्ता होगा। हमारे एक जानने वाले ने अपने ना तजर्बाकार और निकम्मे बेटे को लाखों रुपए का कारोबार सिर्फ इसलिए करवा कर दिया कि उनके एक दोस्त ने अपने बेटे को भी ये कारोबार करवा कर दिया था। अना के मसले, ज़िद्दबाजी और पैसे की फरावानी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया और नतीजा वही निकला जो ऐसे कामों में होता है कि चंद महीने बाद कारोबार बुरी तरह से डूब गया और एक खतीर रकम का नुकसान सहना पड़ा। ये बात आप अहबाब को क्यों बताई, उसके लिए अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर कर रहा हूँ।
1998 में जब मैं पहली बार लंदन आया तो नौकरी के लिए एक बड़ी कंपनी चैंगफोर्ड फ्रूट फैक्ट्री में मुलाजमत की। उस फैक्ट्री में यूरोप से सैकड़ों टन फ्रूट रोज़ाना की बुनियाद पर आता था, जिसकी काट छांट और दर्जा बंदी के बाद उसे बरतानिया की मुख्तलिफ बड़ी सुपरमार्केट्स में सप्लाई किया जाता। मेरी नौकरी जिस डिपार्टमेंट में थी वहाँ हमें कंप्यूटर से प्रिंट शुदा लिस्टें दी जाती थीं। उन लिस्टों के मुताबिक हमें कोल्ड रूम और स्टोरेज रूम में जाकर फल की जांच पड़ताल करनी पड़ती कि आया सुपरमार्केट्स के मियार और आर्डर के मुताबिक माल तैयार है या नहीं। मेरे डिपार्टमेंट में इटली का एक नौजवान लड़का एंटोनियो, जो मेरा हम उम्र था, पिछले 8-10 माह से काम कर रहा था। मेरी उससे दोस्ती हो गई और हम अक्सर वक़्त मिलने पर गपशप लगाते। मैंने नोट किया कि सुपरवाइज़र और मैनेजर की तरफ से एंटोनियो के साथ बहुत ही इम्तियाजी सलूक किया जाता था। बहुत से ऐसे काम जो उसके करने के नहीं होते थे वो उससे करवाए जाते। 8 घंटे की शिफ्ट में वो अपने डिपार्टमेंट में भी काम करता और उसके अलावा बहुत से दूसरे काम जैसे फर्श साफ करना, मैनेजर के लिए चाय बनाना और यहाँ तक कि कई दफ़ा मैंने उसे वॉशरूम साफ करते भी देखा। ये सब करते हुए उसके माथे पर कभी कोई बिल नहीं पड़ता था। वक़्त गुजरता गया और तकरीबन 8 महीने बाद हमें पता चला कि एंटोनियो वापस इटली जा रहा है। जब वो हमसे मिलने आया तो उसका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। इंतहाई कीमती सूट, चमचमाते बूट और चमकती कीमती घड़ी। एंटोनियो बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा रहा था। मैंने उससे वापस इटली जाने की वजह पूछी तो उसने एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरत के समंदर में डूब गया और जिसमें कामयाब कारोबार का राज पोशीदा था। उसने बताया कि उस फ्रूट फैक्ट्री में जितना भी फ्रूट आता है वो इटली से उसके वालिद साहब की फैक्ट्री से आता है। मैंने हैरानी से पूछा कि अगर तुम्हारे वालिद साहब करोड़ों का कारोबार करते हैं तो तुमने यहाँ ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया। एंटोनियो ने जवाब दिया कि यह हमारा जद्दी पुश्ती कारोबार है और जब हमारे बड़े हमें कोई जिम्मेदारी सौंपे जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें तजर्बा हासिल करने के लिए मुल्क या शहर से बाहर किसी ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ हम तजर्बा हासिल कर सकें। उसने मज़ीद कहा कि तजर्बा सिर्फ मैनेजर लेवल का नहीं बल्कि हमें हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम सीखने को कहा जाता है, फर्श की सफाई से लेकर मैनेजर के मेज़ तक। मैंने इन 2 सालों में बाखूबी सीखा कि एक मज़दूर किस जहन से सोचता है, किस तरह मेहनत करता है और एक मैनेजर किस तरह बहुत से पेचीदा काम खुश असलूबी से सरंजाम देता है। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि एंटोनियो ने पूरे 2 साल अपने घर का किराया, खाने पीने का खर्चा, बिजली और गैस के बिल्स और दूसरे तमाम अखराजात अपनी फैक्ट्री की तनख्वाह से पूरे किए, बावजूद उसके कि उसका बाप एक अरबपति था। अब आप खुद फैसला करें कि क्या इस सतह पर काम सीखने के बाद कोई शख्स अपने कारोबार को डबो सकता है या घाटा खा सकता है। हमारे यहाँ तो मामला बिल्कुल अलमिया ये है कि एक फैक्ट्री का मालिक तो क्या, एक दुकान का मालिक भी खुद उठकर पानी पीने में आर महसूस करता है। किसी बड़े दफ्तर में सामने रखी चीज़ को पकड़ने के लिए भी घंटी बजाकर मुलाजिम को बुलाया जाता है। दौलत के घमंड, झूठी शोबाजी या बच्चों की जिद के चक्कर में उनको ऐसे काम करवा दिए जाते हैं जिनकी ABC से भी वो वाकिफ नहीं होते। मैं बस ये सोच रहा था, इस किस्म की सोच के साथ हम कारोबार या ज़िंदगी के बहुत से दूसरे मामलात में कैसे तरक्की कर सकते हैं। दौलत के बलबूते पर हर गलत को सही करने की बजाय अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत पर तवज्जो ज़िंदगी के हर मैदान में उनकी बेहतरीन मुआवन साबित होगी। अपनी बात एंटोनियो की इस बात से जो उसके बाप दादा ने उसे बताई ख़त्म करूंगा कि कारोबार की बुलंदियों को छूने के लिए आपके जहन में मज़दूर की सोच का होना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सब पर अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके अपना करम फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, सामने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।